बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने ऐसा वजीफ़ा या ऐसा ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा कि कोई भी मकसद हो, किसी मकसद के लिए भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। मकसद मसलन किसी को कोई बीमारी का मसला हो, कोई परेशानी हो, दुनियावी परेशानी हो, या इस तरह के कोई मामलात हो, किसी केस में फंस गया हो, या किसी ऐसे मामलात के अंदर हो कि उस मामले का हल ना निकल रहा हो, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी बात भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जल्द जल्द इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आऊँगा और अपने मौजू के ऊपर बात करके इसको समेटने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज का जो मेरा मौजू है वो बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान को क्या करना चाहिए। इंसान को सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ज़िक्र करने से पहले नीयत खालिस्तन अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। जिस वक्त नीयत आपकी खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपका मामला जो है चाहे छोटा हो बड़ा हो गायबाना तौर पर हल हो जाएगा। नीयत जब अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो मकसद हल होना ये भी बहुत काफ़ी होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक बंदा पढ़ रहा है, अगर मकसद ना हल हुआ तो सवाब तो मिल जाएगा। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज जो मैं आपके सामने ये वजीफ़ा रखूँगा बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, बड़ा ख़ास ज़िक्र है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको करेंगे बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और बड़ी तरीके के साथ आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहली बात यह है कि आपके अंदर अगर कोई इस तरह के मसाइल पैदा हो गए, कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई परेशानी आ गई, मसलन कोई मामला है, कोई किसी मुकदमे में फंस गया, तो मुकदमे में फंसने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया, उसका हल ना निकलता हो, मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़नी चाहिए। नफल पढ़ने के बाद इशा की नमाज के बाद का ये अमल है और वहीं थोड़ी देर बैठा रहे। बैठने के बाद ये आयत नंबर है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 156 157 आयत नंबर है, इसको आपने पढ़ना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आयत आपने पढ़नी है और पढ़ने का तरीक़ाकार इसका है जो वो उस तरीके के साथ आप पढ़ेंगे जो तरीका मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है? वो तरीका इसका पढ़ने का है कि आपने इशा की नमाज के बाद वहीं बैठकर अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद इस आयत को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। कितना दफ़ा पढ़ना है? रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना है। जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे उस मकसद को अपने जहन में रख लें। मसलन कोई जेल में है तो उसके लिए अभी पढ़ सकते हैं, उसको जेल में अगर वो खुद पढ़े तो फिर अच्छी बात है, अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता उसके लिए आप उसमें तसव्वुर में रख के वो इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो आपका मुकदमा हल हो जाएगा। अगर किसी जालिम या इस तरह का कोई अफसर हो उसके सामने जाने से पहले आप रात को पढ़ लें और पढ़ते पढ़ते जाएं, और जब उसके सामने जाएंगे जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तो उस वक्त भी फ़ायदा होगा। अगर किसी को अपनी तरफ मायल करना चाह रहे हैं मोहब्बत की नीयत के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त आप ये पढ़ेंगे तो उस वक्त भी आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा और मायल भी होगा। और अगर किसी की दुकान का मसला है, दुकान के ऊपर इस तरह की कोई जादू व जिन्नात या तावीज़ात या कोई बंदिश का मसला है, इस आयत को आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस आयत की पढ़ने से आपका ये मसला हल होगा। आप इस आयत पढ़ने का तरीका दोबारा सुन लें, क्या है, कैसे पढ़ना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये बात उसके बाद उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इसलिए आपने रज़ा अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज नफल हाजत और 2 रकात नमाज नफल शुक्र के भी पढ़ने हैं, शुक्राने के भी पढ़ने हैं। और पहले हाजत के पढ़ेंगे, जिस वक्त आपका अमल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ेंगे। क्यों कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये वजीफ़ा और ये ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई। ये ज़िक्र आपने कम से कम 21 दिन तक पढ़ना है और रोज़ाना इस तरतीब के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं इतनी मेहनत के साथ, इतनी कोशिश के साथ आपके लिए हम ये वज़ाइफ निकाल कर आपके सामने आपको बयान करते हैं और आपका ये इतना भी तो हक़ बनता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।